ओके, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो? मनी माइंड नागौर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारे 2000 सीरीज में 12th का एक चैप्टर है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत परिपथ, ठीक है ना। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। विद्युत परिपथ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विद्युत परिपथ। करंट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चार्ज। चार्ज 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 को हिंदी में बोलते हैं आवेश, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी एटम में, किसी भी मैटर के अंदर जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। तो चार्ज, सॉरी, हम लोग पढ़ेंगे करंट। करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा, करंट या धारा, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन ये एक ऐसी अदिश राशि है जिसके पास डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन, दिशा होती है, ठीक है। यह डायरेक्शन फिक्स होता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, कि प्लस पोल से माइनस पोल की होता है, फिक्स होता है। कहीं और करंट नहीं जाएगी, प्लस पोल से माइनस पोल की ओर जाएगी, या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो धारा क्या होता है कि इसको लिखते हैं आई, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज, सपोज हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू, ये पॉइंट ए से मूव करते हुए, ठीक है, पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। कोई चार्ज है हमारा जो पॉइंट ए से मूव करते हुए पॉइंट बी की ओर जाता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज इन गिवन टाइम इज कॉल्ड करंट। किसी भी वायर के अंदर, किसी भी तार के अंदर अगर आवेश या चार्ज गति करता है, तो चार्ज जितने समय में गति करेगा, ठीक है, वो चार्ज और समय के अनुपात को बोलते हैं धारा। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है तुम्हारी कूलाम अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो 1 कूलाम अपॉन सेकंड को बेटा हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो अगर चार्ज तुम्हारा ए से बी जा रहा है, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा बच्चों, करंट का डायरेक्शन होगा तुम्हारा ए से बी की ओर। ये तुम्हारी करंट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में प्लस आवेश गति करेगा, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में प्लस क्यू आवेश मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी। यानी आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। या सपोज यह ले लिया मैंने, माइनस क्यू चार्ज ले लिया, माइनस क्यू चार्ज ए है, ये पॉइंट बी है, ये माइनस क्यू चार्ज ए से बी की ओर गति कर रहा है। तो करंट की जो दिशा होगी तुम्हारी, वो होगी तुम्हारी बी से ए की ओर होगी। क्या होगी? बी से ए की ओर। मतलब ये हो गया बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हारा होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है? करंट along along direction of direction of flow of charge, flow of flow of flow of positive charge, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, उस दिशा में आपका
करंट फ्लो करेगी, या डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। बात समझ में आई? हम लोग बात करते हैं, पहला हमारा सर्किट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा, ये होता है सेल में क्या होता है कि एक प्लस पोल होता है, एक माइनस पोल होता है, ठीक है। इसको दो पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस लेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस ले लेंगे, तो ये होगा वी ए माइनस का वोल्टेज ले लिया मैंने वी ए माइनस वी बी इक्वल टू होगा वी। तो किसी भी सेल को हमने दो पॉइंट से जोड़ा, ये सेल का वोल्टेज है। तो सेल क्या करता है बच्चों कि जिस पॉइंट से अगर आप सेल को जोड़ेंगे तो सेल की खासियत ये होती है कि उन दोनों पॉइंट के बीच में इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, कुछ भी हो। मान लो कि मैंने मान लिया कि हमने एक सेल ले लिया जिसका वोल्टेज 5 वोल्ट हो गया, यहाँ लगा लिया मैंने 5 वोल्ट, तो वी ए माइनस वी बी तुम्हारा कितना होगा बच्चों? 5 वोल्ट होगा। यानी कि किसी भी कंडीशन आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, या आप इसमें रेजिस्टेंस कुछ भी लगा दोगे, किसी भी कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। ये सेल की खासियत होती है कि सेल को अगर जिस पॉइंट के बीच में आप ऐड करते हैं वो कोशिश ये करता है कि उस पॉइंट का वोल्टेज 5 वोल्ट रखे, कोशिश क्या करते ही है वो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बच्चों सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखो बेटा, एक होता है रेजिस्टेंस को बेटा ऐसे बनाते हैं, ये इंडिकेट होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये इंडिकेट होता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। आपने दो पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस आर ले लिया, इसकी यूनिट होती है बच्चों ओम, आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ओम्स लॉ सब पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है, करंट अगर इसमें फ्लो कर रही है ऐसे करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करंट जा रही है, ठीक है, आई करंट जा रही है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो करंट का फ्लो क्या होता है बच्चों? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। तो फ्लो ऑफ करंट इज हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वी ए माइनस वी बी, जब भी आप प्लस से माइनस जाते हैं तो वोल्टेज का लॉस होता है, तो इसको लिखेंगे माइनस आई माइनस का मतलब होता है लॉस, आई करंट फ्लो कर रही है, आई इंटू आर, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में ओम्स लॉ, ठीक है। ये चीज आपका 10th में आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं 11th का पार्ट, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, ठीक है, हमने एक वायर ले लिया, एक हमने वायर ले लिया, पी क्यू एक वायर है बच्चों, पी क्यू एक वायर है, वायर आपका सिलेंड्रिकल होता है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया मैंने ए, इसकी लेंथ ले लिया मैंने एल। अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक ऐसे ले लिया, यहाँ बैटरी का प्लस पोल, यहाँ बैटरी का माइनस पोल, ऐसे ले जाके ऐसे
जोड़ दिया। बैटरी का वोल्टेज ले लिया मैंने V। अब बैटरी का वोल्टेज V है, समझना है मेरी बात। यहाँ पे प्लस पोल है तो यहाँ प्लस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ माइनस पोल है तो यहाँ माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब बैटरी क्या चाहेगी? बैटरी कोई भी कंडीशन आ जाए, वायर के अंदर कुछ भी हो जाए, इसको तोड़ दिया जाए, कुछ भी कंडीशन वायर के साथ हो, ठीक है ना, कोई भी कंडीशन वायर के साथ अगर होती है तो बैटरी क्या करेगी, सेल क्या करेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज तुम्हारा कितना होगा, वो यही होगा, V होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या कि अगर सपोज आपके पिताजी हैं और आप हैं, तो आपके पिताजी बोला बेटा बिजनेस करो, जितना भी लॉस होगा पैसा मैं दूंगा, तुम बिजनेस करो, सेट हो जाओ। तो आपने बिजनेस किया, लॉस हो रहा है, तो पिताजी ने पैसा दे दिया। तो पिताजी आप क्या बोले, बेटा किसी भी कंडीशन में, एनी हाउ कंडीशन, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, पैसा मेरे पास है, मैं तुमको दूंगा, तुम घबराना मत। तो वैसे ही इस वायर में जितनी भी कंडीशन आएगी, उस कंडीशन में ये सेल क्या करेगा, इन दोनों के बीच का वोल्टेज V ही रखेगा। ये इसकी खासियत है सेल की। अब जैसे हम जोड़ेंगे तो होता क्या बच्चों, सुनो, कहानी ऐसे शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा होगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम्हारा क्या होता है बच्चों, प्लस पोल से माइनस पोल की ओर। बात समझ में आई? अब ये एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर की खासियत क्या होती है बच्चों कि उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेटा इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हैं, इनको क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों होता क्या है कि जब आप इनको सेल या बैटरी से जोड़ते नहीं है, मान लीजिए कि सपोज कि एक वायर ले लिया मैंने ऐसे, ठीक है, ये वायर ले लिया मैंने, ठीक है, इस वायर को हमने सेल या बैटरी से नहीं जोड़ा, सेल से हमने नहीं जोड़ा, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। जब इसको आप सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, कोई इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, यानी कि हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में, हर एक संभव दिशा में गति करेंगे, ठीक है। किसी भी लोहे के अंदर, वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो हर एक संभव दिशा में, पॉसिबल डायरेक्शन में गति करते रहते हैं, ठीक है, जब तक इनको सेल या बैटरी से नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको, आपने क्या किया, सेल से जोड़ दिया, तो सेल क्या करेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस करेगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, E इक्वल टू आपकी होगी Vp माइनस VQ/L, ठीक है। ये आपको V दिया गया, E कितना आ जाएगा तुम्हारा, V/L, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस वायर के अंदर
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, V/L। V क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, L क्या है, दोनों वायर की लेंथ है। अब होता क्या बच्चों कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज तुम्हारा होता है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। ठीक है, इनमें ऐसे फोर्स लगने लगेगा, ऐसे हर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेगा, ऐसे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे। बात समझ में आई? सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसमें लगेगा फोर्स Fe, हर इलेक्ट्रॉन पर Fe फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन में Fe फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इधर आएंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे मूव करते हुए, ऐसे 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 मूव करते हुए, ऐसे ऐसे मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन, ऐसे मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन, इधर मूव करते हुए आएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे करते हुए इधर आएंगे। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हुए आएंगे, तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उन्हें बताया था कि नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे मूव करेंगे तो करंट आपकी ऐसे मूव करने लगेगी, तो इस सर्किट में करंट आपकी मूव करेगी ऐसे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे करंट मूव करने लगेगी। तो इस वायर में ऐसे करंट मूव करने लगेगी, ऐसे आई करंट, और ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगी। ठीक है, तो आई करंट इसमें मूव करने लगी ऐसे, यहाँ भी आई करंट, यहाँ भी आई करंट, तो इस वायर के अंदर करंट मूव करने लगेगी। ठीक है ना, अब करंट मूव करेगी तो ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल है। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन ये ले लिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मास ले लिया मैंने m, इसमें फोर्स लग रहा है आपका Fe, इधर लगा हुआ है। ठीक है, Fe फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, तो Fe इक्वल टू तुम्हारा होगा Q इंटू ई, इसमें चार्ज E है, तो Fe तुम्हारा कितना होगा, E इंटू ई। बात समझ में आई? तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, Fe हो गया। बात समझ में आई? तो अब होता क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ है तो यहाँ पे V, ठीक है, तो आप लिख सकते हो Fe इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका ले लिया मैंने A। ठीक है, तो A ले लिया, एक्सेलरेशन ले लिया मैंने, तो Fe क्या, E इंटू ई इंटू एम ए, यहाँ से A निकाले कितना जाएगा, E/m। m क्या है, m को बोलेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? और E की वैल्यू अभी हमने क्या बताया, V/L, यहाँ रखा है मैंने, EV/L m इंटू एल, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब सपोज क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, इसकी टाइम ले लिया मैंने t इक्वल टू 0, यहाँ पहुँच गया, यहाँ t इक्वल टू ले लिया मैंने टाउ। टाउ को बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम।
ये क्या होता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा। ठीक है, सिंपल बात है, भीड़ है, भीड़ में अगर सब लोग एक साथ भागेंगे तो कोई ना कोई आपस में टकराएगा जरूर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, जो टाइम न्यूटन से होते हैं, लेस देन टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी v ले लिया हमने 0, तो यहाँ पहुंचा तो वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू हो जाएगी u प्लस AT, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। v बराबर कितना होगा, ये 0 हो गया स्टार्टिंग में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में थे, मतलब इधर हर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो a कितना है, EV ml इंटू टाउ, इसके टकराने के बाद। ठीक है, और टकराने के बाद जो वेलोसिटी आएगी वो तुम्हारी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बहुत से बुक में बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, EV अपॉन ml इंटू टाउ। ठीक है, और बहुत से बुक में क्या है तुम्हारा, v इक्वल टू क्या है, एवरेज लेते हैं, क्या लेते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगी 1/2 EV टाउ अपॉन ml। ठीक है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी में ये है, और एनसीईआरटी में आपका ये है, लेकिन अदर्स बुक में देखेंगे तो ये आता है। ठीक है, तो देखो दोनों फॉर्मूले एक तरीके से सही हैं। ठीक है, माना इफेक्ट में होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, कि जब हम किसी भी वायर को सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो उस वायर के इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगते हैं, सीधी रेखा में गति करने लगते हैं। जब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे, ठीक है, तो उनमें फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा तो उनके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा। कोलिजन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ में आई। तो एनसीईआरटी में ये है, और एससी वर्मा एक बुक आती है, उन्होंने क्या लिखा, एवरेज ले लिया, यानी कि जो कोलिजन के बाद जो एवरेज वेलोसिटी आएगी हाफ कर दिया उन्होंने। तो इसमें ये होता तुम्हारा होता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कि अगर आपने पढ़ा होगा कि गैसीय स्टेट में, गैस में क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं VRMS स्पीड से मूव करते हैं। वैसे ही जब हम किसी वायर को सेल से जोड़ते हैं तो उस वायर का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है EV/ml इंटू टाउ, या ये होती है। अब दूसरी बात देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी D इक्वल टू तुम्हारा कितना होगा, NV टाउ अपॉन ml। ठीक है, ये होती है, या NV टाउ, टाउ है बच्चा 2ml। बात समझ में आई। होता क्या है, एक करंट का फार्मूला होता है तुम्हारा, एक फार्मूला होता है I इक्वल टू होता है NEAVD। NEAVD ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है, बोर्ड में हर साल ये फार्मूला प्रूव करने के लिए आता है, प्रूव डेट। जहाँ पे N क्या है, करंट है, VD क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N का नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और A क्या है, एरिया, E क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। और A क्या है, एरिया ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर, ठीक है, और VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और I क्या है, करंट। ठीक है, बेटा आपने पढ़ा होगा कि Q इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, N इंटू E। Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। बात समझ, ये आपने पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं कि इस वायर के अंदर, इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो ले लिया मैंने, N फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, क्या है, N इलेक्ट्रॉन है, इस वायर के अंदर N इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N हो गए। इसका वॉल्यूम निकाला जाए, वायर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वायर। अगर बात करूं मैं वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, A इंटू L हो गया। तो होता क्या बच्चों कि I इक्वल टू तुम्हारा होता है Q/T।
यानी कि अगर चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट फ्लो करेगी। तो इस वायर के अंदर हमने क्या मान लिया, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस वायर के अंदर जितना इसका वॉल्यूम होगा उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर चार्ज निकाला जाए तो चार्ज इक्वल टू होगा कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जितना इसका वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू एन, टोटल चार्ज इंटू ई, इतना चार्ज होगा। ये क्या वॉल्यूम, सिंपल बात है कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी इस वायर के अंदर एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसके पूरे वॉल्यूम में होंगे ना भाई। तो Q इक्वल टू एन ही होगा। तो जो एन तुम्हारा होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलूं कि इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, आप बोलेंगे ये होगा। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे रखा है मैंने क्यू बाई, ठीक है, ए एल एन ई अपॉन टी। एल क्या है बचाओ, अभी आपको मैंने क्या बताया, सुनना मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते यहाँ तक पहुंचा तो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, एल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम ले लिया मैंने टी है। तो आप लिख सकते हो स्पीड इक्वल टू तुम्हारा कितना होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आई। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन, तो एल बाई टी को, ठीक है, तो वी डी इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो गई एल बाई टी, यहाँ रखा है मैंने। तो आई इक्वल टू हो जाएगा ए एन ई एल बाई टी, एल बाई टी हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या होगा एन ई ए वी टी। यह फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। यानी कि अगर हम किसी भी वायर को सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो उस वायर में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी होगी और इसमें जो करंट फ्लो करेंगे कितनी होगी। कुछ नहीं किया बेटा हमने Q इक्वल टू एन ई फार्मूला आप जानते हैं। तो उस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये वायर का वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, इंटू ई क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, ए एल एन ई, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, ये हो गया। अब आई इक्वल टू क्यू बाई टी ले लिया मैंने, क्यू बाई टी, तो क्यू की वैल्यू क्या रख दिया मैंने, एल बाई टी को क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख दिया मैंने। ये आपके लिए बोर्ड में 2 मार्क्स का प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखिए, अभी आपको ने फॉर्मूला क्या बताया, वी डी इक्वल टू ई वी टाउ अपॉन एम 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 एल, ठीक है, एम एल हो गया। अभी मैंने बताया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, इसको यहाँ चिपका दो, एन ई ए वी डी तुम्हारा क्या है, ई वी टाउ अपॉन एम एल, यह क्या आएगा, वी डी सॉरी, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा ई का स्क्वायर ए, एन ई का स्क्वायर हो गया, ए हो गया टाउ इंटू वी इंटू एम इंटू एल, बेटा ये एल है, लेंथ है, ये एल लेंथ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको तुम यहाँ ला दो, ठीक है। तो आई बाई वी इक्वल टू कितना होगा, एन ई स्क्वायर ए अपॉन एम एल हो गया। इसको पलटी मार देंगे हम, पलटी मारेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो v बाई आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू ए। ये तुम इसको ले लेंगे, ये तुम्हारा होता है रेजिस्टेंस v, आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू होता है आई आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा रो बोलेंगे कांस्टेंट एल बाई ए। तो आपका रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। रो हो जाएगा एल, सॉरी रो को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या रेजिस्टिविटी बोलेंगे। तो आर इक्वल टू तुम्हारा कितना जाएगा, आर इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा
रो एल बाई ए, यानी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है बेटा उस पे वायर के मटेरियल पे। ये लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया। कल हम लोग उसकी करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है ना बच्चों।